नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने एक सीरीज चालू किया है, 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीखेंगे, फराटेदार इंग्लिश बोलना। किसी से ही बात करना हो, कोई रोक टोक नहीं, कहीं रुकना ना पड़े, एक भी शब्द ऐसा न रह जाए जो हम सीख ना पाएँ या बोल ना पाएँ। तो ये उस सीरीज़ का 21वां पार्ट है, यानी कि 21st वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियोस में बना करके पब्लिश कर चुका हूँ और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी और शायद आपको पसंद भी आई हो। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना भी सिखाऊंगा, सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी सिखाऊंगा और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे फ्रेजेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इतनी सारी चीज़ें करने से ये सेंटेंसेस हमारे दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएंगे, यानी कि दोबारा हमें किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं से वर्ड मीनिंग ढूंढना है, कहीं से ट्रांसलेशन ढूंढना है। सब का सब आपको एक ही वीडियो में सिखाया जा रहा है और यहाँ पर आसानी से आप स्पोकन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात की, सेंटेंस में जितने या वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जवाब देने के लिए सोचेंगे तो आप नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिससे कि आप ये सोचने की क्षमता है और इंग्लिश के सेंटेंसेस क्रिएट करने की क्षमता वो काफ़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। वाई डोंट यू कीप देम देयर। वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स आप, कीप मीन्स रखते, देम मीन्स उन्हें, देयर मीन्स वहाँ। वाई डोंट यू कीप देम हियर। आप उन्हें वहाँ क्यों नहीं रखते, आप उन्हें वहाँ क्यों नहीं रखते, वहाँ क्यों नहीं रखते। कीप मीन्स होता है रखना, देम मीन्स उन्हें, देयर मीन्स वहाँ, यू मीन्स आप। डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट बाइट योर नेल्स, बाइट का मतलब होता है काटना, चबाना। योर मीन्स अपने, नेल्स मीन्स नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाइए, अपने या अपना नाखून मत चबाइए, अपना नाखून मत चबाइए। अच्छा, क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, या कुछ बड़े लोग भी होते हैं, ठीक है, जो अपना नाखून चबाने की आदत होती है। सोचिए बाई मिस्टेक अगर वो नाखून हल्का सा टूट करके आपके पेट में चला जाता है, तो अब नाखून इतना मजबूत होता है कि वो डाइजेस्ट तो हो नहीं पाएगा, तो जाएगा तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उनको कट लगा सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि लोगों को भी सिखाएं और खुद भी सीखें कि नाखून ना चबाएं, ठीक है। विल यू टू स्टॉप कर्लिंग नाउ। विल यू टू, क्या आप दोनों स्टॉप बंद कर सकते हैं, कर्लिंग में झगड़ा करना, नाउ मीन्स अब या अभी। विल यू टू स्टॉप कर्लिंग नाउ, क्या आप दोनों अभी झगड़ा बंद कर सकते हैं। कर्लिंग मीन्स झगड़ा, बंद कर सकते हैं या बंद करेंगे। विल यू टू स्टॉप कर्लिंग नाउ, क्या आप दोनों अभी झगड़ा करना बंद करेंगे। हियर आई एम। हियर आई एम, यहाँ मैं हूँ। हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। आई एम हैविंग फन। आई एम हैविंग फन, मैं मज़े ले रहा हूँ। आई एम हैविंग फन, मैं मज़े ले रहा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन, मैं मज़े कर रहा हूँ। आई एम सर्विंग द फूड एट ऑल। आई एम सर्विंग द फूड एट ऑल, मैं सबको खाना परोस रहा हूँ। आई एम सर्विंग द फूड एट ऑल, सब पर मैं खाना परोस रहा हूँ। सब पर मैं खाना परोस रहा हूँ। सर्व करना मतलब होता है खाना परोसना, ठीक है। इसमें खाना बना हुआ रखा है, अलग अलग थाली में निकालना है सभी के लिए, वो खाना सर्व करना होता है, ठीक है। लोग खा रहे हैं बैठ करके, उनको दोबारा से खाना देना भी सर्व करना ही कहलाता है। आई कांट मेक इट दिस टाइम। आई कांट मेक इट, मैं इसे नहीं बना सकता। दिस टाइम मीन्स इस समय। आई कांट मेक इट दिस टाइम, मैं यह अभी नहीं बना सकता, ये मैं इसे इस समय पर नहीं बना सकता।
आर यू स्टिल वर्किंग देयर, आर यू स्टिल वर्किंग देयर, क्या आप अभी भी वहाँ काम करते हैं। आर यू स्टिल, क्या आप अभी भी वर्किंग देयर, वहाँ काम करते हैं। आर यू स्टिल वर्किंग देयर, क्या आप अभी भी वहाँ काम करते हैं। क्या आप अभी भी, क्या आप अभी भी वहाँ काम करते हैं। वर्क इज जस्ट एन एक्सक्यूज, वर्क इज काम है, जस्ट एन एक्सक्यूज बस एक बहाना। वर्क इज जस्ट एन एक्सक्यूज, काम तो बस एक बहाना है। वर्क इज जस्ट एन एक्सक्यूज मीन्स काम तो बस एक बहाना है, काम तो बस एक बहाना है। आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता। आई डोंट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता। इसे पढ़ते हैं नो, यहाँ पे होता है के साइलेंट, ठीक है, के एन ओ डब्ल्यू में के साइलेंट होता है। इसे नो पढ़ना है, नो मीन्स होता है जानना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। आई डोंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। आई डोंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ठीक है। आई हैव सम वर्क, आई हैव मेरे पास है, सम वर्क मीन्स कुछ काम। आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। देयर इज द ओनली प्लेस दैट इज वर्थ सीइंग, देयर इज द ओनली प्लेस, वहाँ पर केवल एक ही जगह है, दैट इज वर्थ सीइंग, इसे देखने का फायदा है। देयर इज द ओनली प्लेस दैट इज वर्थ सीइंग, वहाँ केवल एक जगह है जिसे देखना फायदेमंद है या लाभदायक है। लाभदायक का मतलब कोई चीज़ देखने पर अच्छी लगे, ठीक है, या प्लीजेंटेस्ट हो, यानी कि उसे देख कर के हमें खुशी महसूस हो, तो उस चीज़ को देखने का वहाँ पे फ़ायदा है। ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यानी कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले इंग्लिश के शब्दों को रीड करवाना, फिर उनकी हिंदी में मीनिंग बताना और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। ये तरीका आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे अच्छी बात कि इन वीडियोज़ को ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आपके 10 दोस्त हैं, 10 में से एक भी अगर इंटरेस्टेड हो जाता है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, तो आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ आप आसानी से स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने सेंटेंस आप दोनों लोग मिलकर के सीखेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप और कम समय में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा था। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया है, इसका मतलब है कि सीरियसली आप दिल से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। और वो एक टाइम आएगा जिस दिन आप सबके सामने फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं इस वीडियो में, जितने भी सेंटेंस ऐसे जिन्हें क्वेश्चन किया जा रहा है, हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए। जितने सेंटेंस का आप जवाब दे पा रहे हैं, गलत भी होगा तो चलेगा, कम से कम एक कोशिश तो करेंगे आप। तो जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं सबका जवाब देने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या करें, जवाब दे सकते हैं आई एम रीडिंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग, हाँ जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा। माई मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। ठीक है। व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग मीन्स वह क्या कर रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग मीन्स वह क्या कर रहा है। व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है।
अब अगर यहाँ ही की जगह सी लगा देते हैं, SHE, व्हाट इज सी डूइंग, तो वह क्या कर रही है, लड़की हो जाएगी। ठीक है, अभी लड़के के बारे में बात करें, ही लगा तो अगर सी लगा देंगे तो किसी लड़की के बारे में बात हो जाएगी। व्हाट फॉर, कितना दूर, व्हाट फॉर कितना दूर। व्हाट वर यू, सॉरी वेयर वर यू मीन्स आप कहाँ थे, वेयर मीन्स कहाँ, वर यू मीन्स आप थे, वेयर वर यू आप कहाँ थे, वेयर वर यू आप कहाँ थे। When did you come, when मीन्स कब, did you come आप आए थे, when did you come आप कब आए, when did you come आप कब आए, when did you come आप कब आए। What did you say आपने क्या कहा, What did you say आपने क्या कहा, What did you say आपने क्या कहा। What did you say आपने क्या कहा। What do you say आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं, What do you say आप क्या कहते हैं, What do you say आप क्या कहते हैं। What have you, What have you मीन्स आपके पास क्या है, What have you आपके पास क्या है, What have you आपके पास क्या है। What have you आपके पास क्या है। What do you know आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, What do you know आप क्या जानते हैं, आपको क्या पता है, What do you know आप क्या जानते हैं, ये आपको क्या पता है, What do you know। Will you do one thing, will you do क्या आप करेंगे, one thing मीन्स एक चीज़ है, एक काम। Will you do one thing क्या आप एक काम करेंगे, Will you do one thing क्या आप एक काम करेंगे, क्या आप एक काम करेंगे, Will you do one thing क्या आप एक काम करेंगे। What is the reason कारण क्या है, वजह क्या है, रीजन मीन्स होता है कारण या वजह। What is the reason वजह क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है या क्या वजह है, क्या कारण है। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम फाइन एंड यू मैं ठीक हूँ, और आप, आई एम फाइन एंड यू मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, एंड यू मीन्स और आप, मीन्स और आप कैसे हैं, ठीक है। मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड मीन्स बिस्तर लगा दीजिए या बिस्तर सही कर दीजिए, प्लीज मीन्स कृपया, मेक द बेड प्लीज कृपया बिस्तर लगा दीजिए, कृपया बिस्तर लगा दीजिए। अनपैक द लगेज, ठीक है, पैक करना मतलब होता है बांधना, अनपैक का मतलब होता है खोलना, ठीक है ना। द लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, अनपैक द लगेज मीन्स सामान खोल लीजिए, अनपैक द लगेज सामान खोल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जाते हैं अपना बैग लेकर के, ठीक है, तो आप पूरा सामान खोल के रखते हैं तो होता है अनपैक करना, ठीक है, सामान खोल लीजिए मीन्स अनपैक द बैग। ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट का मतलब बुझाना, द कैंडल मीन्स मोमबत्ती, जैसे बर्थडे में होता है ना, केक के ऊपर मोमबत्ती जला करके फिर उसको ब्लो करके बुझा देते हैं, तो ब्लो आउट द कैंडल मीन्स मोमबत्ती बुझा दीजिए, ब्लो आउट द कैंडल मोमबत्ती बुझा दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल मोमबत्ती बुझा दीजिए। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, गो जाइए एंड एंजॉय मज़े करिए, योर सेल्फ मीन्स आप खुद, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ मीन्स जाइए और मज़े करिए, जाइए और मज़े कीजिए, आनंद लीजिए। टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अगर बोलेंगे पुट ऑन योर शूज मीन्स अपने जूते पहन लीजिए, ठीक है। आपने क्या बोल दिया, टेक ऑफ योर शूज मीन्स अपने जूते उतार लीजिए, टेक ऑफ योर शूज मीन्स अपने जूते उतार लीजिए, अपने जूते उतार लीजिए, टेक ऑफ योर शूज अपने जूते उतार लीजिए।
स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, जैसे नींबू को हम काट करके निचोड़ के फिर उसका रस निकालते हैं ना, तो इस स्क्वीज द लेमन मीन्स नींबू निचोड़ दीजिए। स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दीजिए। स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ दीजिए। सेट द अलार्म एट 5, सेट द अलार्म एट 5 मीन्स अलार्म 5 पर सेट कर दीजिए। अलार्म 5 पर सेट कर दीजिए, 5 पर या 5 बजे सेट कर दीजिए, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस मीन्स केवल अपने काम से मतलब रखिए। माइंड योर ओन बिजनेस, केवल अपने काम से मतलब रखिए, केवल अपने काम से मतलब रखिए। माइंड योर ओन बिजनेस, केवल अपने काम से मतलब रखिए। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर, नंगे पैर मतलब बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने। डू नॉट वॉक बेयर फुट मीन्स बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैर मत चलिए, नंगे पैर मत चलिए। दोस्तों आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे। आपसे एक बात कही थी हमने कि इसमें जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं सभी क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि अगर आपका दोस्त भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेगा ना, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा, जिसके साथ आप किसी भी टाइम जब भी बात करेंगे इंग्लिश से बात करेंगे तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे और फिर फराटेदार इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले अगर आपके पास आएगी तभी तो आप कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। यानी कि आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ है प्लेटिनम स्टडी की वीडियोस। आपने सब्सक्राइब किया, हमने यहाँ से अपलोड किया डायरेक्टली आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।